और चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करते, बड़ी जानकारी आपको दे देती हूं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। संवैधानिक संस्था के काम करने पर रोक नहीं, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तो देखिए, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं रहेगी, संवैधानिक संस्था के काम करने पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी अपडेट है, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृत, अपडेट दीजिएगा। रचिका, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई की, और इस पूरी सुनवाई के दौरान कई अहम दलीलें जो है वो देखने को मिली, सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जो है ये आयोग के जो है कार्यशैली को लेकर के किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से इनकार किया। क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा संवैधानिक संस्था के कामकाज में कोई अड़चन नहीं डाली जा सकती। लेकिन एक चीज उसने मेंशन की सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, आप इसको खारिज नहीं कर सकते कि आप इसे डॉक्यूमेंट में संलग्न न करें। जिस तरह से अभी तक जो चुनाव आयोग ने लिस्ट दी है, सूची दी है 12 जो है आईडी प्रूफ देने की, उसमें कहा है कि आप इसे आधार और वोटर आईडी को भी जो है वो शामिल करिए, इसमें राशन कार्ड भी शामिल करिए। यानी कि जो विपक्ष कह रहा था कि देखिए इन्होंने आधार और वोटर आईडी नहीं रखा है, आप इसको जो है इससे जो है बहुत सारे लोग जो है इस सूची से बाहर चले जाएंगे, मतदाता बाहर चले जाएंगे, इस लिहाज से कोर्ट ने जो है एक वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब ये आधार और वोटर आईडी कार्ड पहले बने हुए हैं, यानी कि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी होगी, तो आप इसको खारिज कैसे करते, लिहाजा इसको इंक्लूड करें। दूसरी बात ये कहा है कि इस मामले में जो प्रक्रिया चल रही है उस पर रोक नहीं रहेगी, यानी कि जो ऑडिट कर रहा है चुनाव आयोग मतदाता सूची की, वो बाकायदा जारी रहेगी। इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट ने जो है वो 28 तारीख को मुकर्रर किया, 28 जुलाई को अगली तारीख दी गई है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल करने वाले वकील थे, उन्होंने कहा कि देखिए इस मामले में चुनाव आयोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा सा हमें और मोहलत भी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो प्रक्रिया चल रही है सुचारू रूप से चल रही है, उसको पूरा किया जाए। और चुनाव आयोग ने भी ये एक तरह से अपने तरफ से ये तस्दीक की है कि वो जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी कर लेगा, ताकि जो रियल मतदाता हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, वो वोट कर सके। साथ ही साथ चुनाव आयोग, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आधार कार्ड दे रहे हैं तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। मसलन 10वीं का मार्कशीट हो, 12वीं का मार्कशीट हो, आपका जो है रेजिडेंशियल प्रूफ हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन तरह की चीजों को जो है आपके साथ अपने आधार के साथ जो है संलग्न करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो बहरहाल आज जो सुनवाई है उसके अलावा अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है। लेकिन आज की जो माइलस्टोन रसिका ये रही है कि जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, ऑडिट की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें एक चीज और ऐड होगी कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को शामिल करना होगा। ठीक है अमृत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।